हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत यमी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यस, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हम मिक्स वेजिटेबल रेसिपी के लिए हमें मिक्स वेजिटेबल्स चाहिए। कुछ भी आप अपने अनुसार मिक्स कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आपको जो टेस्ट में अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़े मैंने गाजर लिए, थोड़े आलू लिए, थोड़े गोभी लिए। गोभी और आलू को हम थोड़ी देर के लिए नमक और हल्दी के पानी में भिगो के रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बैगन लिए हैं, बैगन को भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। गाजर को भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। थोड़े मटर लिए मैंने, 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और लिए हैं मैंने यहाँ पर थोड़े मेथी चूँकि मेरी 2 दिन पहले टूटी थी इसलिए थोड़ी सी सूख गई थी, इसीलिए पानी में डाल के रखा है मैंने ताकि ये थोड़ी ताज़ी हो जाए। और फाइनली लास्ट में ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े ताज़े पनीर के क्यूब्स। आप कोई भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। आप पनीर लेकर के उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगती है जब ये पनीर ऐड होता है लास्ट में मिक्स वेजिटेबल्स के साथ। और आप चाहते हैं कि इनके अलावा भी कुछ सब्जियां ऐड करें तो वो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं कि कौन सी सब्जी आपको ज़्यादा डालनी है और कौन सी कम डालनी है। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने के बाद हम साइड में करके रख देंगे। एक लेंगे हम कुकर और कुकर के अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच हम सरसों के तेल की और उसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और डालेंगे हम ग्रीन चिलीज़ और एक मीडियम साइज़ की जो हमने प्याज स्लाइस करके रखी है उसको हम डाल देंगे हाथों हाथ और इसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे। थोड़ी सी जब हमारी प्याज नरम हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक के। 2 चम्मच नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम चम्मच को फिर से चलाएंगे प्याज के अंदर और थोड़ी सी इसको नरम करेंगे। और नरम करने के बाद फ़ौरन इसके अंदर हम डालेंगे आलू और गोभी को धो करके, जो हमने नमक और हल्दी के पानी में भिगो के रखी थी। अब गोभी और आलू को हम प्याज के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से जब ये फ्राई हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपने घर वालों को भी ज़रूर ट्राई करवाएं। एक दफ़ा आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बनाने के बाद घर में सभी को पसंद आने वाली है। बच्चे भी इसके दीवाने होते हैं, बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। वैसे तो सब्जियां खाने नहीं मांगते बच्चे, लेकिन मिक्स वेज बनती है तो ज़रूर खाते हैं। और जैसे ही हमारी गोभी और आलू फ्राई हो जाएं, उनके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे, हम बाकी की अपनी सारी सब्जियां भी ऐड कर लेंगे। 5 से 7 मिनट हमने गोभी और आलू को फ्राई करने में लगाया। अब 7 से 10 मिनट हमें लगेंगे इन सब्जियों को भी हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इनकी भी सारी रॉ स्मेल निकल जाए और बहुत ही परफेक्ट सी हमारी सब्ज़ी तैयार होकर निकलेगी। गोभी, ये मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाने में हमें बस इन सब्जियों को फ्राई करने में जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगेगा। बाकी सब्ज़ी तैयार होने में आप देखिएगा कितना झटपट फटाफट सब्ज़ी तैयार होती है। अब चूंकि यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम इनको भी फ्राई करेंगे। कच्ची सब्जियाँ होती हैं इसीलिए हम फ्राई इस टाइम करते हैं क्योंकि इनको अगर हम चलाएंगे तो ये टूटेंगी नहीं और पकाने के बाद अगर हमने इनको चलाया तो ये सारी सब्जियां टूट जाएंगी, अपनी शेप बिगाड़ देंगी और सब्ज़ी आपके भरता की शेप ले लेगा तो इसीलिए बेहतर है कि हम कच्ची सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। जब हमारे 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमारे 5 से 7 मिनट पूरे हो चुके हैं। हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको 2 से 3 मिनट फिर से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमें अदरक लहसुन का रॉ स्मेल भी निकालनी है। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल जैसे ही निकलेगी 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम भर करके धनिया का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको तीखा कितना खाना है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड करा धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमें कुछ सब्ज़ी में मसाले और ऐड नहीं करने, बस इतने मसाले हमारी इस सब्ज़ी के लिए इनफ हैं। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और जैसे ही हमारी सब्जियां फ्राई हो जाएंगी मसालों के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिर्फ आधा गिलास पानी, क्योंकि हमारी सब्जियां तलने में सारी की सारी गल चुकी हैं। हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, आधा कप पानी यूज़ करना है, सॉरी ग्लास नहीं, आधा कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद कुकर की लिड को बंद कर देंगे
और एक सीटी आते ही हम फ़ौरन गैस को बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस को तब तक कुकर को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी गैस रिलीज़ ना कर दे। अब यहाँ पर हमारी सारी सब्ज़ी मिक्स हो चुकी है, हमने पानी भी ऐड कर दिया है। हम अपने कुकर के लिड को कर देंगे लॉक और लॉक करने के बाद एक विसल आने के बाद हम अपनी गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम मिलते हैं जब अपने हमारे कुकर की गैस अपने आप रिलीज़ हो जाएगी तब। ये देखिए कुकर की गैस हमारे अपने आप रिलीज़ हो चुकी है। अब हम करेंगे कुकर को ओपन। यहाँ पर थोड़ा कुकर के अंदर पानी है, तो हम पानी कैसे रिलीज़ करेंगे, हम अगर कुकर के अंदर अपनी सब्जियाँ ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो ये बिल्कुल भरता हो जाएंगी। हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक पैन के अंदर, ताकि खुले पैन के अंदर सब्जियों का पानी जल्दी सूखेगा। तो हम अपनी सब्ज़ी को अब ट्रांसफ़र करते हैं एक पैन के अंदर। पैन के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसके सारा पानी को हमें ड्राई करना है और पानी के सूखते ही ये परफेक्ट सी सब्ज़ी हमारी मिक्स वेज की रेडी हो जाएगी। आप इसको किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान हो, बटर नान हो, रुमाली हो, चपाती हो, पराठे हो, ये हर किसी के साथ ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट देती है। और बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया, कितना सिंपल और कितना इजी वे में ये सब्ज़ी तैयार होती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों की तारीफ़ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएँ। बस हमें इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पकी हुई है और गली हुई है। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी सब्ज़ी को यहाँ पर फ्राई करना है और इसको भुनाई करके सुखाना है। और अगर हमने इसको हल्के हाथों से नहीं चलाया तो ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हमारी सब्ज़ी भरते का शेप ले लेगी, इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और जब हमारी सब्ज़ी तैयार होने पर रहेगी, हम यहाँ पर अपने पनीर के क्यूब्स को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पनीर के अंदर भी हमारी सब्जियों का फ्लेवर पहुंच जाए। पनीर के क्यूब्स को अच्छी तरीके से हम सब्ज़ी के साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। और पकाने के बाद इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे हम धनिया की पत्ती की, और इसको अच्छे तरीके से अपनी चटपटी सी मज़ेदार सी सब्ज़ी को करेंगे हम सर्व। अगर आपको मेरी झटपट सी मज़ेदार चटपटी सी मिक्स वेज की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई वीडियोस और नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मिक्स वेजिटेबल्स।